हमको जो हमारा प्रचार करना है अभियान का, और उसमें जो हमें ना मिलती है उसको ना को हाँ में परिवर्तित करना ज्यादा से ज्यादा। और ये हम करके रहेंगे, ये हम करके रहेंगे। हम सभी साथियों को भी उस तैयारी में रहना पड़ेगा। हम कंपनी की तरफ से तो हम तैयारी कर ही रहे हैं, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आ रही है, और भी कुछ करते रहेंगे। लेकिन ये एक दिन ऐसा अभियान होगा कि आप हर घर में पहुंचा पाएंगे। इसके लिए हमें जो बातें सीखनी चाहिए, उनको अपने को जो जो एक एक कदम जो आ रहा है ना, उसको तुरंत पकड़ना पड़ेगा। उनको अगर हम लाइटली लेंगे तो नहीं होगा। एक एक कदम, जैसे अभी आपको वीडियो दिखाकर आप बता सकते हैं, तो इससे आपका जो अभियान वाला जो आप टच देना चाहते हैं, आपको व्यक्तिगत तौर पे बताने में जो दिक्कत आती है, वो आपकी इससे दूर हो जाएगी। दूसरा चीज, आप साथ में जाना, बहुत सारे साथियों ने साथ में जाना शुरू किया, पर बहुत सारे साथी अभी भी अकेले जाते हैं। तो जो चीजें आपको समाधान के लिए दी जा रही है ना, उनको आप ऐसे पकड़ेंगे नहीं ना, तो देर बहुत लग जाएगी आगे। इसका मैं कह रहा हूं, अगर आप साथ दो तो अपन 100% समाधान निकाल के रहेंगे, कि आपको जहां भी जाओगे आपको यस मिलनी ही मिलनी है। पूरी तैयारी है, पर आप लोग साथ देते जाओ, ताकि हमको आगे से आगे पता चल जाए कि अब कौन सी चीज है जो रुकावट है, उसको दूर करते जाएंगे। पर एक चीज पे काम तो करते जाए, आगे तो बढ़ते जाएंगे इतना तो। अब मान लो साथ लेने में कई बार क्या होता है, कुछ साथी बोलते हैं कि हमारे तो अपलाइन दूर रहते हैं, वो रहते हैं। कोई अपलाइन की जरूरत नहीं है, किसी को भी ले लो, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी ले लो, क्योंकि हमको जरूरी नहीं हो कुछ करें, हमको तो केवल एक फील देना है कि हम अभियान में काम करते हैं। तो 3 4 5 साथी, 4 साथी, 3 साथी, किसी को भी ले लो ना, परिवार से ले लो, दोस्त को ले लो, जो नहीं कर रहा उसको ले लो, और कुछ नहीं हो रहा। जिसने अभी मान लो आपने किसी को दिखाया और वो बोलता है कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, तो उसको उसी को ले लो। चलो आप एक बार, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ तो चलो, हमारा इतना सहयोग तो करो आप। ऐसे किसी को भी लेना सीखो, पर साथ में जाएंगे। तो पहला चीज, साथ में जाने का पक्का कीजिए, मैनेज कीजिए, मतलब चीजों को पकड़ने में देर मत लगाइए। साथ में जाने का हो गया, वीडियो दिखा कर ये करने का हो गया, लिस्ट बनाने का हो गया, और वो अपनी मीटिंग डिसाइड करने का हो गया 3 दिन के भीतर का। अब हमारा मुख्य जो बात आती है कि हमने वीडियो भी दिखा दिया, डॉक्टर किरण बेदी का वीडियो भी दिखा दिया, उसके बाद हमें और क्या बात करनी है, और सामने से जो ऑब्जेक्शन आते हैं, फिर भी जो कुछ साथी जो कुछ बातें करते हैं, उनको हम कैसे हैंडल करें, ये हमें सीखना चाहिए। और वहां पर इतना जबरदस्त तरीके से हमें उस बात को तैयार करना चाहिए कि हमारा सब काम होने लग जाए। तो किस तरह के प्रश्न आते हैं ये भी आप ही बताओगे, और किस तरह से हल किया जाता है। क्या आप फील्ड के आप हो, मैं घर का हूँ, मुझे तो कहीं कुछ और आपको गाइड करना होगा तो मैं कर दूंगा कि यहाँ नहीं, ऐसे थोड़े इसके बजाय ऐसे करो, या इसको और अच्छा कैसे कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से एक तो कभी कभी ये प्रश्न आता है कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, आता है ना। चलो, प्रोडक्ट महंगे हैं, अब आपको क्या करना है, इसका इलाज पहले से ही लेकर जाना है हमें। प्रोडक्ट महंगे अगर कोई बोले तो क्या जवाब देंगे, कोई साथी बताए आप में से कैसे करते हो, जो बहुत अच्छी व्यवस्था करके करता हो, जैसे संजीव चौधरी, तो पूरे वो किट बना रखे हैं, उन्हीं से ही सुनते हैं। जी गुरुदेव प्रणाम। प्रोडक्ट महंगा तो बोलता है, लेकिन उसके लिए क्या है कि अपने पास जैसे बाजार का एक कोलगेट का पेस्ट आता है जिसका 40 ग्राम का कीमत है 22 रुपया MRP, और अपना जो केविगो है उसका है 18 रुपया 50 ग्राम का। तो पहला तो ये चीज है, तुरंत दिखाते हैं, दिमाग को चेंज कर देते हैं। जैसे बाजार में सर्फ एक्सेल साबुन है जिसका 88 ग्राम का कीमत है 10 रुपया, और अपना जो 165 ग्राम का बीज है उसका कीमत है 10 रुपया। जैसे 2 प्रोडक्ट दिखाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति फिर तीसरा चीज पूछता ही नहीं, वो समझ जाता है कि ये प्रोडक्ट सस्ता है। 1 मिनट, दोनों प्रोडक्ट साथ में दिखाते हो या केवल ऐसे ही नाम दिखा? नहीं, प्रोडक्ट साथ में रखते हैं, दोनों, मार्केट का भी और RCM का, दोनों साथ में रहता है। यस, तो 2 प्रोडक्ट मार्केट के साथ रख सकते हैं आप, जो आपकी इच्छा हो जो रख लो। संजीव भैया ने जो बताया वैसे दोनों ही प्रोडक्ट रखने लायक है, ताकि उससे हम और भी कोई साथी कैसे, आप भी बता सकते हो। जी सर, हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट निकाले हैं जो मार्केट में, जो मॉल में प्राइस होता है, और एक घर में जो सामान रहता है, तो उसका पूरा चार्ट है कि एक घर में ये सामान लगता है और मार्केट में प्राइस का रेट ये है, और हमारा जो प्राइस चार्ट है, हमारा प्राइस ये है। तो टोटल करने के बाद जो निकल के आता है, तो वहां से एकदम रेडी हो जाते हैं, हाँ ये सामान तो हमारे को भी लगता है। तो एक एक प्राइस, एक घर में मोटा मोटी 25 से 30 सामान का लिस्ट है, और उसका कंपेयर मार्केट से हमारे प्रोडक्ट से, और उसमें से कुछ कुछ प्रोडक्ट का जो पैकेट है वो भी सामने रखते हैं सर। उसका पैकेट इसीलिए रखते हैं कि प्राइस के लिए नहीं रखते हैं, हम पैकेट रखते हैं कॉम्पोजिशन शेयर करने के लिए,
कि इस कंपटीशन में ऐसा है, हमारे कितना बेहतर है, तो बेहतर दिखाने के लिए मैं पैकेट रखती हूँ सर। यस, एक दो प्रोडक्ट रेट के लिए रख लिए, एक दो प्रोडक्ट जैसे बाजार का एक बिस्किट का पैकेट, जी, चाहे जी। पाउच ही रख लो, आप पैकेट भी मत रखो, बाजार का केवल पाउच रख लो जिसमें लिखा हुआ रहता है कि पाम ऑयल और मैदा। जो लिखा हुआ रहता है ना, वो पाउच रख लो आप साथ में। ये चीजें हम रख सकते हैं, ठीक है। पर ये चीजें काम में कब लेनी है, जब कोई सामने वाला अगर इस तरह की बात करे तो। अनावश्यक नहीं भिड़ना कि वो तो कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, उनको पसंद आ रहा है फिर भी आप दिखा रहे हो, ऐसा नहीं करना कभी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं इसको। अगर कोई ऑब्जेक्शन आया है तो उस हथियार का इस्तेमाल करना है, नहीं आया तो फिर जो बात आ रही है उसको उस पे बात करनी। जैसे अब आपने मान लो रेट का बता दिया, एक लिस्ट तो आप पूरी तैयार कर सकते हैं, 10 आइटम की, 20 आइटम की, 25 आइटम की। एक कोई भी साथी तैयार करके अपने सब साथियों को शेयर भी कर सकते हैं और उसका एक प्रिंट निकाल के और आप अपनी फाइल में लगा सकते हैं। एक दो प्रोडक्ट आप साथ में रख सकते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट जैसे संजीव भैया ने बताए थे, वो सब कर सकते हैं ना, आसानी से कर सकते हैं। उससे काम नहीं होगा, करेंगे तो काम हो। ये आपको तैयारी रखनी है। अब इसके साथ मैं एक सलाह और देना चाहूंगा, हर जवाब के समय आपको ये सामान्य तरीके से तो समझाना ही है, पर हर जवाब के समय आपको कुछ पंच लाइन का इस्तेमाल और करना। जैसे वो बोला कि प्रोडक्ट तो आपके महंगे हैं, फिर आपने उसको समझा दिया कि ये देखिए बाजार के प्रोडक्ट और आरसीएम के प्रोडक्ट में ये कितना अंतर है, और ये प्रोडक्ट डोज है वो भी दिखा दिए। फिर क्वालिटी का बारे में, वो कंपोजिशन का वो भी दिखा दिया। पर ये दिखाने के साथ आपको एक लाइन और बोलनी कि भैया ये संस्था जो है ये अलग तरह की संस्था है, ये हम लोगों के लिए काम कर रही है, ये आम जनता के लिए काम कर रही है। इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है, ये तो एक संस्था है जो सार्वजनिक है। ऐसा कुछ भी एक लाइन जो है ना, आपको बढ़िया लाइन हर जवाब के साथ, ये लाइन आपको कहीं कौन सी पंच लाइन जो इसको बोलते हैं, तो वो बात तो होगी, लेकिन आपकी बात से और एक वजन और बढ़ता जाएगा और उसमें एक वाकई में यार सही है, हमारे कोई आपके लिए सोचने वाला नहीं है दुनिया में, लेकिन ये संस्था तो हम आम आदमियों के लिए सोचने वाली, इस बात को बोल सकते हैं। ऐसे कुछ पंचलाइन भी बोलनी है साथ में, ये जवाब देने के साथ। ये सब कर सकते हैं ना आराम से, कोई कठिन चीजें तो नहीं है इसमें। ये और क्या ऑब्जेक्शन आता है, हमें अभियान की फील लानी है, अभियान की फील, ये ध्यान रखना। और 100% यस की व्यवस्था ना कहीं रहनी नहीं, ये दिमाग में ख्याल रखो। आप तैयारी करते जाओ फील्ड में। और क्या ऑब्जेक्शन आता है? कंफ्यूजन क्रिएट होता, मतलब लोग सोचते हैं मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है कि इनको अब काउंसलिंग की तो जरूरत नहीं है, क्या वहाँ थोड़ा काउंसलिंग करना जरूरी होता है। और परिवार के साथ यदि बैठे हैं तो लोग एक दूसरे के मुंह की ओर देखते हैं, परिवार के साथ नहीं बैठे हैं तो फिर बोलते हैं परिवार से बात करके बताएं। यस, इसका क्या समाधान बताएंगे? कौन बताएंगे? समाधान बताना, ऑब्जेक्शन तो आ गया। संजीव भैया बताओ। सर, इसका समाधान जो है बिल्कुल आसान है कि जब हम फैमिली की बात वो करते हैं तो इसका समाधान होम मीटिंग में है। अगर हम उसको शुद्ध दिखा दिए, डेमो करके, डेमोस्ट्रेशन करके और कंपेरिजन करके फैमिली को उसका दिखा दिए कि क्वालिटी क्या है हमारा, ये चीज अगर उनके फैमिली को अगर दिखा देते हैं तो ये जो रिजेक्शन है ये आएगा ही नहीं। तो इसके लिए कंपेरिजन और डेमोस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, सस्ता और शुद्ध दिखाना उसको बहुत जरूरी। ये तो जो चीज अभी दिखाई है वो ही हो गया। वैसे तो ये सब इतना करने के बाद संभावनाएं थोड़ी कम होती जाएगी निर्णय लेने की। फिर भी कोई किसी के दिमाग में, जो आप रहते हो फील्ड में, फिजिकल हैंड रेज करो। जनार्दन दास। यस सर बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं हम परिवार के साथ बात करने के बाद बोलेंगे, तब मैं बोलता हूँ आप क्या बताएंगे, तो आपके बारे में तो नहीं, आप जो बताएंगे वो नहीं समझ में, तो लेके आइए, हम बता रहा था, उसके बाद सारे डिसाइड करेंगे, उसके बाद आप सारे लोग एक मत होके शामिल होके तब अच्छा हम लोग होचे। समझ में आ गई बात। यस, ये बहुत बढ़िया जवाब दिया है कि अगर कोई अकेला है और वो ये पूछ रहा है कि मैं परिवार से पूछ के बताऊंगा, तो इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई कि भाई आप कैसे बता पाओगे परिवार को। आप परिवार को यहाँ लाइए या हम चलते हैं आपके परिवार के साथ में,
हम बताते हैं। ये एक अच्छा जवाब है, ये अच्छा जवाब है। और परिवार पहले से ही है और फिर वो एक दूसरे के मुंह की ओर देख रहे हैं, उस समय कोई समाधान। श्रीनाथ घोष। सर इस चीज का मेरे साथ भी कल अनुभव किया सर कि महिलाएं जो है वो घर का पूरा मतलब जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो महिलाओं का बहुत ज्यादा उसमें योगदान रहता है। अगर अपन उनके पतिदेव को बताते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती। तो मैंने महिलाओं को पतिदेव के साथ मिला के जब किया तो महिलाएं जब तैयार हो गई तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। बहुत बड़ा समूह आ रहा है इस समय महिलाओं का। तो पति घर में जाते हैं तो वो बोलते कि नहीं ये मत लाओ, पर अगर अपन महिलाओं को तैयार कर देते तो परिवार में वो प्रोडक्ट्स यूज होना चालू हो जाता सर। मैंने ये अनुभव किया है सर। यस, बहुत बढ़िया। यानी परिवार को ही बताएं और अकेले को बता दिया तो फिर वापस से परिवार को बताना है साथ। यस, बिल्कुल सर प्रोडक्ट टेस्टिंग सर, अगर प्रोडक्ट टेस्टिंग करा देंगे ना सर, मुंह से ना निकलेगा ही नहीं, वाह निकलता है सर। वाह, क्या बात है जी, ये बहुत अच्छी। प्रोडक्ट टेस्टिंग और सर टेस्टिमोनियल जो हम लोग रिजल्ट दिखाएंगे सर, हो सकता है कि उस व्यक्ति को समस्या ना हो लेकिन उनके जो अड़ोस पड़ोस या उनके जो रिश्तेदार उनको किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उनका समाधान हुआ दिखता है सर। जी धन्यवाद। यस, परिवार साथ में है तो वहां पर प्रोडक्ट टेस्टिंग कराएंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये बात बहुत सही कही है, प्रोडक्ट टेस्टिंग कराएं, अच्छी वाली प्रोडक्ट टेस्टिंग, बढ़िया। और आप लोग एक काम और कर सकते हैं अतिरिक्त के लिए, अगर आपको ये सूट करता हो, अच्छा लगता हो तो अगर थोड़ा बहुत भी आपको परिवार में आप गए हैं किसी परिवार में और आप भी परिवार के साथ है और थोड़ा मौका मिलता है तो उसमें अतिरिक्त में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे अपनी चाय से चाय बना के कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि अपना जो हेल्थ गार्ड ऑयल है उससे कुछ अच्छी मिठाई बनाकर भी आप ले जा सकते हैं। ये हेल्थ गार्ड ऑयल में की उसकी क्वालिटी को बताने के लिए आप देखिए, ये देसी घी से भी ज्यादा उत्तम काम करता है। तो इस तरह की चीजें, कुछ पावरफुल चीजें आपको रखनी पड़ेगी। महावीर जी आप बताइए, मोबाइल अड्डा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जी वैसा प्रणाम। हम तो जाके लोगों को ज्यादा नहीं बताता हूँ गुरुदेव, इतनी बात बताता हूँ उनको कि आने वाले जो 20 साल का, जैसे 2 लड़के हैं, एक लड़के की उम्र, दोनों लड़कों की उम्र 20 साल है। एक लड़का है जो दिल्ली मजदूर काम करता है, अपना 1 गिलास दूध का पीता है शाम को। दूसरा लड़का एक दारू की बोतल पीता है या सिगरेट वगैरह पीता है। दोनों को 40 साल बाद दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा? तो लोग कहते हैं साहब एक दूध पीने वाला तो तरोताजा रहेगा, दूसरा ठिकाने लग चुका होगा। तो आप पिछले 20 सालों से 25 सालों 30 साल जो प्रोडक्ट काम में ले रहे हो उनका रिजल्ट आज आपके सामने आ रहा है। अगर अपने परिवार को बचाना है तो आज से प्रोडक्ट लेना शुरू करो, क्योंकि इनका रिजल्ट आने वाले 20 साल बाद मिलेगा आपको, आज नहीं मिलेगा 10 साल 20 साल बाद में। तो 20 साल बाद कैसा जीवन जीना चाहते हो आप, उसके अनुसार अपने परिवार को कैसा रखना चाहते हो आप, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उससे परिवार मान जाता है। यस, ये बहुत बढ़िया उदाहरण से समझाया इन्होंने। स्वास्थ्य के बारे में बात करो परिवार के सामने कि स्वास्थ्य की दशा क्या होती जा रही है, और हमारी जो संस्था का स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा ध्यान है, तो स्वास्थ्य की बात करेंगे परिवार। तो ऐसे कुछ पंच लाइन आपको अपने तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। सामान्य जो अपन कर रहे हैं ना, अब थोड़ी तैयारियां कर लीजिए कि कौन सा प्रश्न आता है तब हमें क्या करना है। अकेले को बताया और उसने परिवार को पूछने के लिए बोला तब क्या करना है। परिवार साथ में है फिर भी वो थोड़ा इधर उधर सोच रहे हैं तब हमें क्या करना है। तो जैसे महावीर जी ने बताया था, हम एक हेल्थ का अच्छा उदाहरण देकर हम फिर वापस से वो दिखा सकते हैं। देखिए अब हम बिस्किट खा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होने वाला, एक दिन में थोड़ी होगा। तो ऐसे उदाहरण देके अच्छी पक्की ये जो है ना पंच लाइन तैयार करते जाएं। और क्या मैटर आता है माधवानंद जी? गुरुदेव, जब किसी फैमिली को हम समझाने जाते हैं तो अपनी फैमिली भी हो सके साथ में ले जाए, और आरसीएम के ही ड्रेस में प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो काफी कुछ फैशन और टेक्सटाइल से संबंधित क्वेरी तो हमारे पहनावे से ही समझ में आ जाती है। प्रोडक्ट सैंपल से ले जाएं, उनके घर में बैठ के उनकी लेडीज के साथ भी अपनी लेडीज मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाती है किचन में। तो चाय बनाना, कुछ अच्छे प्रोडक्ट, नमकीन बिस्कुट का यूज कराना, और हमारे घर में क्या क्या यूज हो रहा है, क्योंकि लेडीज बच्चों के बारे में बड़े जागरूक रहती हैं। तो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का कितना इम्पैक्ट है और खान पान में कितना अच्छा है, ये सब चीजें जब बताते हैं ना उनको विश्वास होता चला जाता है। कुछ सैंपल हम ईटेबल रखते हैं, बिस्कुट नमकीन चाय भी साथ में, और कुछ प्रोडक्ट रखते हैं तो लेडीज को लेडीज टैकल कर लेती है और जेंट्स को हम कर लेते हैं। टूल किट और प्रोडक्ट किट और बुलेटिन के साथ जाएंगे। और जो आपने ये कल वीडियो ऑडियो विजुअल्स बनाया है, ऑडियो विजुअल 10 मिनट का, ये दिखाते हैं। मैडम किरण बेदी जी की बात बताते हैं, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव से हैं उन ऑब्जेक्टिव को आप पीडीएफ फोल्डर के साथ बताते हैं। तो मैं समझता हूँ ना कोई नहीं कर पाएगा
लेकिन कॉन्फिडेंटली हम लोग जाएं और समय निकालें। थैंक यू सर, ओवर टू यू। परिवार के साथ जाएं तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि हम भी परिवार के साथ ही जाएं। एक परिवार जा सकते हैं, 2 परिवार भी साथ में जा सकते हैं, क्योंकि हम अभियान को लेकर जा रहे हैं। तो इससे बहुत आसानी रहेगी और बहुत अच्छे से काम होगा, बढ़िया। इसके लिए अब नया ऑब्जेक्शन बताओ। नया ऑब्जेक्शन सर आता है ना कि जो है कि हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, लेकिन क्या है कि हम और साथी को हम इसमें हम जो ऐसे कि नहीं बता पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे, ये ऑब्जेक्शन आता है। साथी को हम नहीं जोड़ पाएंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा। ये हाँ सर, ये आता है बिल्कुल। इसका क्या करेंगे, कौन बताएंगे? इसी का जवाब देना है, एक बार सब हैंड ओवर कर देंगे। नहीं कि मैं प्रोडक्ट तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये बताने वगैरह का काम नहीं कर पाऊंगा। उसका जवाब के लिए वर्षा इसी चीज का जवाब देना है ना जी। हम साथ पहले आप 100% करो और किसको बताना है हमको साथ जाओ। पहले जो प्रोडक्ट के बाद आप खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा क्या। यस, इसका बहुत आसान जवाब है कि आप प्रोडक्ट यूज करो, आप लिस्ट बनाओ, हम हैं आपके साथ में, हर समय उपलब्ध है। ये आसान सी बात, इसमें बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं कि आप ही जाओगे, आप ऐसे सीख जाओगे, तो वो फिर डर जाएगा। बोला आपको तो केवल लिस्ट बनानी है, और फिर जब जाने की बारी आए तो बोले बस आपको चलना है, आपको कुछ नहीं करना, सब हम करेंगे, आप केवल तो धीरे धीरे ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो अपन कर रहे हैं ना, यहाँ पे अपन कर रहे हैं एक केवल काल्पनिक तौर पर कह सकते हैं इसको कि भी ऐसा होता है ऐसा, पर आपके सामने वहां प्रैक्टिकल होता है। तो आप जो अपन यहाँ सीख रहे हैं उस चीज को अच्छी तरह से लेते जाएं, लेकिन हर जगह पंच लाइन का इस्तेमाल करना नहीं भूलें। जैसे हमने रेट की बात आई थी तब पंच लाइन इस्तेमाल की। अब मान लो बोले कि हम नहीं जा सकते हैं हम बताने के लिए, तो बोले हम आपके साथ हैं, तब क्या पंच लाइन बोलेंगे? पंचलाइन हर जगह बोलनी कि हम, ये एक ऐसा अभियान है जो घर घर में पहुंचाने के लिए हम आपके साथ में काम, हम पूरा लग चुके हैं, या जो भी आपको क्या अच्छी बात लगती है, ऐसा कुछ न कुछ पंचलाइन हर जगह बोलनी। ये बहुत बड़ा अभियान है जो इस नए भारत का निर्माण करना चाहता है, इसलिए हम आपको पूरी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। आपको केवल लिस्ट बनानी है, आपके उनको बुलाना है या फोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा ऑब्जेक्शन है? जी सर, आइए जनार्दन सर के पास एक ऑब्जेक्शन भी है सर। जी सर, हम लोग तो मान जाते हैं, राजी हो जाते हैं, लेकिन जो पीयूसी में जब जाने के लिए बोल रहा बहुत दूर है, ऐसे करते हैं, उन लोगों को तो कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे? यस, इसका बताओ इलाज। पीयूसी बहुत दूर है, मान तो गए हो, लेकिन पीयूसी जाने के लिए बोले इतना टाइम नहीं है, यही बोलते हैं ना। हाँ, हम लोगों को बस प्रोडक्ट देना पड़ता है, फिर ऐसे ही करना पड़ता है, लेकिन उन लोग जैसे पीयूसी में जाके प्रोडक्ट खरीदे, इसके लिए कैसे ऑब्जेक्शन होगा? ऐसे थोड़ा सा इसका बताओ जवाब। एक बार फिजिकल हैंड रेस करिए जिनको। रशपाल सर। सर जैसे अगर कोई साथी पीयूसी पे प्रोडक्ट जाने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको ये बात करनी है कि सर जैसे मान लीजिए आपको अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, अपने घर के सारे परिवारों को स्वस्थ रखना है, कहीं आपके पास जब बीमारी आती है तो आप कितने दूर चले जाते हैं दवा कराने के लिए, तो उससे बचने के लिए आप अपने प्रोडक्ट को, अपने स्वस्थ प्रोडक्ट और अच्छा प्रोडक्ट लाने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा सर। ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर। यस, और किसी से सुनते हैं? जी, सीएम मीना सर। मैम, इसके लिए लोग कहते हैं कि भाई पीयूसी दूर है, तो उसके लिए सबसे अच्छा समाधान है कि अपने खुद की डिस्प्ले वाला होनी चाहिए, और जब भी अपन जाते हैं ज्वाइनिंग डालते हैं तो अपने पास 1-2 ज्वाइनिंग का प्रोडक्ट साथ रहना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि पीयूसी वाले सामान पूरा रखते नहीं है, इधर उधर का दूसरा सामान रख लेते हैं, मैंने देखा है। तो अपने को पीयूसी वाले के साथ मिलके भी काम करना है कि भाई अगर आपको करना ही है ना, तो आप सामान आरसीएम के पूरे रखें, सारे प्रोडक्ट उपलब्ध कराएं और उनका विजन क्लियर करें, तब हो सकता है बढ़िया। नहीं सर, हम तो प्रोडक्ट पहले साथ में रखते, फास्ट जॉइन में प्रोडक्ट भी एक साथ दे देते, लेकिन शुरुआत में दोबारा फिर दूसरी महीने में जब परचेस करेगा फिर देना पड़ता है, फिर तीसरी महीने फिर, लेकिन खुद जाके लेंगे उतना अभी तक मेंटलिटी नहीं हो पा रहा। जनार्दन भैया ने, अगर पहली बार आपने दे भी दिया है, तो अगर आपका फॉलोअप अच्छा है और आप उनको आगे से आगे लिस्ट बना के उनके साथ में अगर काम बढ़ा रहे हैं, उनका काम हो जाएगा ना। अभी तो केवल अपना काम हो रहा है, उनमें ओनरशिप नहीं आई ना, मालिक वाले फील आया नहीं है। तो अगर हमें भी जो सक्रिय और गुणात्मक ज्वाइनिंग पे काम करेंगे, तो ये बात उतनी रहनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल। पहली बार हो सकता है हमें देने पड़े, और पहली बार कई बार देने भी चाहिए अगर हमारे को लगता है कि पीयूसी उस तरह का नहीं है। कई बार ऐसे भी पीयूसी होते हैं जहाँ हमको रिस्की लगता है कि वहाँ वैसा वातावरण नहीं होता है, या जैसे इन्होंने बताया, तो उस समय हमें
समय ही देना ज्यादा ठीक होता है, और बाद में उनके नीचे काम चालू कर दो। आप उनका थोड़ा विजन बढ़ाते रहो, अच्छा फॉलोअप करते रहो, तो उनमें जिस दिन वो फील आ गया कि मुझे आगे बढ़ना है, उस दिन वो मैटर खत्म हो जाएगा। दूसरा, डिस्प्ले वॉल वाला अगर सोल्यूशन निकल सकता है तो डिस्प्ले वॉल तो हमें आगे से आगे ओपन करते रहना चाहिए। ये इसीलिए व्यवस्था दी गई है। ये इस व्यवस्था का कारण ही ये पाया गया कि इस तरह की कुछ चुनौतियां आती है तो ये दो समाधान पे हम काम कर सकते हैं। ये तो इस तरीके से तो आप निकाल सकते हैं जहाँ जैसी परिस्थिति के अनुसार, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये चुनौती वहां तक बनी रहेगी जब तक कि आप उनको सक्रिय नहीं करते हैं। इसलिए ये है क्योंकि उनका तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो केवल यूजर है। यूजर का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, या फिर हेल्थ के प्रति कोई ऐसा नहीं आया। तो सक्रिय जिस दिन होने लग जाएंगे, गुणात्मक ज्वाइनिंग पे काम करने लग जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये चुनौती वैसे रहनी नहीं चाहिए। और डिस्प्ले वॉल वाला सोल्यूशन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नए और कौन सा ऑब्जेक्शन आता है उस पर बात करते हैं। रमेश सर। जी गुरुदेव, जब हम फील्ड में इस अभियान के प्रचार प्रसार में जाते हैं तो कुछ लोग तो बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं, लेकिन गुरुदेव कुछ साथियों का ये प्रश्न रहता है कि भाई आप तो इस संस्था के साथ जुड़े हैं, आप तो इसकी तारीफ करेंगे ही, तो सर गुरुदेव उनको कैसे हम सेटिस्फाइड करें कि वो भी हमारी बात को सुने? बताओ। बताने के लिए फिजिकल हैंडरेस से फर्स्ट टाइम कोई सुनना नहीं चाह रहा तब कैसे बात करेंगे, ये है। एक बार ऑब्जेक्शन सुन लेते हैं। ऑब्जेक्शन ये है कि वो समय देने के लिए राजी नहीं है। हमारा इतना शानदार अभियान उनको समझाना है, दिखाना है, लेकिन वो बोल रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं। तो इसके लिए किस तरीके से, आइए राज सर मोबाइल को आड़ा कर लीजिए। राज सर इसके बाद आपको, जी राज सर, राजविंदर सर आप। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए। और जैसे सरों ने पहले बोला था कि आपकी तो संस्था ही है और आप तो इसकी तारीफ करेंगे। मैडम, मैं जब भी किसी से मिलने जाता हूँ, उसको टाइम लेना है तो पहले अपने पास चाय की डब्बी रखता हूँ जो आरसीएम की है, तो उसको बोलते हैं ये खिलाकर ही मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं तो तारीफ ये कैसी है, और उसके बाद बयान की जानकारी देता हूँ मैम। थैंक यू। एक बार खिलराज सर आप आइए। जी जी खिलराज सर आवाज आ रही है। तो अपना व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए और बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। लोग आपको तब पसंद करेंगे, तब बात आपको सुने। चलिए, पहला बात तो कि हम किसी अनजान के पास जा रहे हैं तो वो ऐसा करेगा, तो ऐसा जाना की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि या तो हम किसी की लिस्ट पे काम कर रहे हैं तो उससे बात करके टाइम लेके फिर ही जा रहे हैं। बिना टाइम लिए तो जाने की स्थिति बन क्यों रही है? ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने को अननेसेसरी क्यों भटकना? खुद की लिस्ट है, अभी तो इतनी लिस्टों पे हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं। अनजान के पास जाने की तो आवश्यकता ही नहीं रही है, अभी तो जानकारी नहीं कवर कर पा रहे हैं। इतनी सारी हमारे पास लिस्टें हैं, तो लिस्ट है, टाइम लेके जा रहे हैं तो वो स्थिति तो आएगी नहीं। लेकिन हाँ, टाइम लेने के बाद भी वो अगर ऑब्जेक्शन आता है तब ये सब चीजें हम काम में ले सकते हैं, उनको प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवा सकते हैं। बोलो कोई बात नहीं, आप जस्ट एक वीडियो आप देख लीजिए, आए हैं तो इतना आप ये वीडियो देख लीजिए। ऐसी कोई बात करके कभी भी कोई बात सामने आए ना तो उसको ऐसा विरोध टाइप बात नहीं करनी। कोई बात नहीं, जवाब में हमेशा क्या लाइन बोलनी, कोई बात। या कई बार वो जो ऑब्जेक्शन ऐसा आता तो हम ये भी कह सकते कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहली लाइन क्या बोलनी, नहीं आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था। इस लाइन को हमेशा जिंदगी में याद कर लीजिए। शुरू में जब मुझे ये, मैं भी ऐसे ही सोचता था, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सामने वाले को अगर हम विरोध बोल देते हैं ना कि नहीं आपको क्या पता, आप कुछ समझते तो है नहीं, आप कुछ जानते नहीं, इस टाइप की कोई बात नहीं करनी कभी। नहीं आपने गलत बोला, ऐसा भी नहीं बोलना, आपने बिल्कुल ठीक बोला। या फिर कोई बात नहीं, आप कोई जबरदस्ती नहीं तो हमारा, लेकिन आप हमारे कहने से एक वीडियो जरूर देख लीजिए, एक प्रोडक्ट टेस्ट करके देख लीजिए। इस तरह से फिर धीरे धीरे क्या बात आगे बढ़ जाती है। ये चीजें तो हम हैंडल इस तरह से कर सकते हैं।